तो ग्राम पंचायत बगिया से शुरू हुआ सीएम विष्णुदेव साय का सफर अब प्रदेश के मुख्यमंत्री तक आ पहुंचा है। 1989 में गांव के पंच बनने के बाद सरपंच और फिर सांसद और विधायक तक के सफर में साय ने काफी उतार चढ़ाव देखे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उनके गृह ग्राम से की थी, जहां उन्होंने 1989 में ग्राम पंचायत के पंच के रूप में चुनाव लड़ा और उन्हें जीत हासिल हुई थी। उसके महज एक साल बाद उन्हें ग्राम पंचायत के सरपंच के तौर पर निर्विरोध चुना गया, जिसके बाद उनका राजनीतिक करियर लगातार आगे बढ़ता गया। हम बात करते हैं 1999 की, जहां उन्हें लोकसभा से सांसद के रूप में चुना गया था और वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहली बार लोकसभा सांसद के रूप में चुनाव लड़े और उन्हें जीत हासिल हुई थी, जिसके बाद वे लगातार 4 बार 20 सालों तक रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए और इस बीच में उन्हें लगातार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी 3 बार नवाजा गया था। तो वहीं विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके गांव के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ जशपुर जिले के लिए भी ऐतिहासिक दिन था। हालांकि जशपुर जिले से हम बात करें तो जशपुर जिले से विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री चुने गए हैं, हम उस गांव में हैं, उनके घर में मौजूद हैं, जहां बहुत सारे लोग उनके गांव के मौजूद हैं जो उनको जानते हैं, उनसे मिलते हैं बराबर, उनसे बात करते हैं। अब हम उनसे जानेंगे कि विष्णुदेव साय का जो बचपन वो कैसा बीता और उनका राजनीतिक करियर कैसा था। क्या नाम है आपका? बीरबल राम है। बीरबल राम से हम जानते हैं कि विष्णुदेव साय के बारे में कितना कुछ जानते हैं और कैसा लग रहा है उन्हें जब वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। कैसा लग रहा है आपको छत्तीसगढ़ से सीएम बने? हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है, हम लोग बहुत उत्सुकता है और बहुत दिन से उनके साथ हम लोग पंच से सरपंच में भी निर्विरोध थे और उसके बाद विधायक बने 7 साल और जो है उन्होंने केंद्र में भी राज्य मंत्री बने थे। लोग जाने को तैयार हैं, सभी लोग उनके शपथ ग्रहण में शामिल होना चाहते हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि सीएम विष्णुदेव साय के बारे में कितना कुछ जानते हैं। किसान के बेटे हैं और खेती किसानी करते करते वो आगे बढ़े हैं और हमारे यहाँ के राजकुमार दिलीप सिंह जुदेव जी ने उनको सर्वप्रथम विधायक में खड़ा किए, विधायक के बाद में सांसद की टिकट दिलाए, उसके बाद फिर उन्हीं के रास्ता राजनीतिक में लाने के चलते मुख्यमंत्री हम लोग के यहाँ अपना भाई जब बना, तब हमें हृदय से बहुत खुशी है कि गरीब दुखी का हालचाल बहुत अच्छा से जानते हैं और गरीब दुख लोगों का ख्याल रखते हैं, ध्यान देते हैं। कितनी उम्मीदें हैं जशपुर जिले को लेकर? शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लोग क्या चाहते हैं, कितना विकास होना चाहिए? हम लोग को विकास के लिए उनको पूरा उम्मीद है और गरीब दुखी के विशेष के लिए हम लोग को उनको अवगत कराना है और जान रहे हैं। भारी मतों और विश्वास देते हुए उनको भेजा गया है और वो आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनकी शपथ ग्रहण के लिए हम लोग जाने के इच्छुक में है, तैयारी है, जाने को जस्ट रायपुर पहुंचने को तैयार हैं हम लोग। तो भारी उत्साह का माहौल है उनके गांव में, उनके घर में। लोग उनके शपथ ग्रहण समारोह में जाना चाहते हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सीएम बन चुके हैं विष्णुदेव साय और क्या लगता है आपके इस गांव के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ को विकास की पटरी पे लाएंगे? बहुत उम्मीद है सर, पूरा खुशी के बारे में हम लोग प्लान संभाले हैं, इसीलिए हम लोग रायपुर जाने के लिए शपथ ग्रहण के लिए निकल रहे हैं और निकलेंगे ही। पूरा पंचायत के लोग हैं हम लोग जी, हम लोग का यही कहना है, वहाँ पहुँच कर अभी कुछ होगा कहिए। देखिए साफ तौर पे इनका खुशी देखते नहीं बन रहा, सभी लोग उत्साहित हैं और सभी रायपुर जाना चाहते हैं। शिवप्रताप सिंह राजपूत, जी मीडिया, जशपुर। तो आज के ऐतिहासिक दिन की महाकवरेज लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी रहेगी। फिलहाल आपको दिखाएंगे 3 मिनट में 30 अहम खबरें। फिलहाल के लिए आपका राजेश। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का चयन हो गया है। विष्णुदेव साय प्रदेश के अगले मुखिया होंगे। तो वहीं साय का जन्म छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगिया गांव में हुआ था, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल की पढ़ाई कुनकुरी से की। 1989 में गांव के पंच से लेकर प्रदेश के मुखिया तक विष्णुदेव साय का सफर काफी रोचक रहा। पिता की मृत्यु से लेकर भाइयों की पढ़ाई का जिम्मा उठाने वाले साय ने कभी हार नहीं मानी, जिसका नतीजा है कि परिवार, गांव, विधानसभा
लोकसभा की जिम्मेदारी उठाने के बाद अब विष्णुदेव साय पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता ने साय के गांव में जाकर उनके बचपन से लेकर जवानी तक के सफर को जानने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के छोटे से गांव बगिया में जन्मे विष्णुदेव साय अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई 5वीं तक उन्होंने अपने गांव में ही की। इसके बाद उन्होंने अपने 12वीं तक की शिक्षा कुनकुरी लोयला हाई स्कूल में की। इस बीच उनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद उनके परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई, जिसके बाद उन्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ा था और अपने 3 भाइयों को पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने खेती बाड़ी की ओर रुख किया। और इस बीच उनके तीसरे नंबर के भाई ओम प्रकाश साय की उनकी भी मौत हो गई। ओम प्रकाश साय की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके ऊपर आ गई और उन्होंने अपने और 2 भाइयों को पढ़ाया और उनमें से उन 2 भाइयों की स्थिति आज ऐसी है कि एक भाई इंजीनियर है, वहीं दूसरा बिजली विभाग में बड़ा अधिकारी है। विष्णुदेव साय यहीं तक नहीं रुके, खेती बाड़ी के साथ साथ वे गांव के अन्य लोगों की सेवा और मदद भी करते थे। इसी का नतीजा था कि उन्हें 1989 में ग्राम पंचायत के पंच की तरफ से पंच चुना गया और इसके बाद 1990 में उन्हें ग्राम पंचायत के सरपंच के तौर पर निर्विरोध चुना गया था, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वे लगातार विधायक और 4 बार सांसद, साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष 3 बार रह चुके आदिवासी परिवार से आते हैं और सरगुजा संभाग के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो एक आदिवासी होते हुए भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का प्रभार संभाल रहे हैं। शिव प्रताप सिंह राजपूत, जी मीडिया, जशपुर।